हम यही समझाने गए थे ना कि कुत्तों को मारना जुर्म है, पशुओं के लिए क्रूरता मत करो। वहाँ का पार्षद आगे बोलता है, पहले भी मैं एक कुत्ते को मार चुका हूँ और मीरा जी से कह के मैं कुत्ते को खुआऊंगा। जब मेरे को धक्का दिया गया तो कल्पना जी आगे आई और हाथ आगे किया रोकने के लिए, तो उंगली मोड़ दी गई और फोन छीनने की कोशिश की गई। पन्ना देवी थाने हम शिकायत दर्ज करने आए हैं और यदि इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ तो मैं सुसाइड करूंगी। मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मैं सुसाइड करूंगी, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मैं सुसाइड करूंगी, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। इंसानियत को किया शर्मसार, बेजुबान जानवर पर ढाया कहर। जो आपके प्यार और दया पर जीते हैं वही आपके घर की सुरक्षा करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना बन्ना देवी मनोहर वाटिका के सामने देवनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 34 का बताया जा रहा है, जहां बेजुबान मासूम जानवरों को सरियों से मारने का मामला प्रकाश में आया। जानकारी मिलते ही जीव दया फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची और देवनगर कॉलोनी के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि यह बेजुबान जानवर आपके प्यार और दया पर ही जीते हैं, यही आपके घरों की सुरक्षा करते हैं। इन पर दया करो, इन्हें लाठी डंडों और सरियों से मारना बंद करो। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और जीव दया फाउंडेशन की टीम की अध्यक्ष कल्पना वासने पर हमला कर दिया और उनकी एक उंगली तोड़ दी। जब इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पीड़िता जीव दया फाउंडेशन की अध्यक्ष कल्पना वासने ने थाना बन्ना देवी प्रभारी से की, परंतु थाना बन्ना देवी प्रभारी की लापरवाही देख पीड़ित महिला ने लगाई अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि क्या इन बेजुबान जानवरों पर तथा जीव दया फाउंडेशन की टीम पर हमला करने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं। देखें पीड़िता की अपनी जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा सिसोदिया है। जीव दया फाउंडेशन के नाम से हम यहाँ एक संस्था चलाते हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? कल हमें कॉल आया था कि देव बिहार कॉलोनी मनोहर कॉलोनी के सामने, मनोहर वाटिका के सामने है वो कॉलोनी, वहाँ कुत्तों को सरिये से मारा जाता है। अच्छा। और कुत्ते भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे 2 महीने के पिल्ले हैं। वो वीडियो आई मेरे पास तो हम वीडियो के बिना जाते नहीं है कहीं। जब वीडियो आई तो हम लोग वहाँ पहुँचे। हमें 2 फैमिली बताई गई कि ये 2 फैमिली प्रॉब्लम करती है। हमने नॉक किया, नॉक करने के बाद हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग महिला बदतमीजी के साथ पेश आई, बदतमीजी इधर से भी हुई। उसके बाद कहा कि बुजुर्ग है ये, इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी महिला के पास जाया गया, जैसे ही हमने उनको नॉक किया, नॉक करने के बाद वो बाहर निकल के आती है और सीधा मेरे कंधे पर हाथ मार के मुझे धक्का दिया। सबसे पहले ये काम किया, कुछ नहीं पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, कोई मतलब नहीं है। जबकि आप लोग तो समाज का काम करते हैं, कम से कम बेजुबान जानवरों के लिए भी सुरक्षा रखते हैं। हमसे कुछ नहीं पूछा गया क्योंकि हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। उसके बाद जब मेरे को धक्का दिया गया तो कल्पना जी आगे आई और हाथ आगे किया रोकने के लिए, तो उंगली मोड़ दी गई और फोन छीनने की कोशिश की गई। फिर सभी लोग आए, उस कॉलोनी के भी और हमारी तरफ से भी बचाव किया। वो अंदर गई और वहां से उसने डंडा निकाला महिला ने, और डंडा निकाल के कहती है बीच में से 2 फाड़ कर दूंगी, कौन आता है। तो मैं समझती हूँ हमारे जो समाज में इंसानियत खत्म हो गई। ऐसा क्या करने गए थे हम यही समझाने गए थे ना कि कुत्तों को मारना जुर्म है, बिल्कुल अपराध है। पशुओं के लिए क्रूरता मत करो। उनसे कहा कि नसबंदी एक उपाय है, तो वहाँ का पार्षद आगे बोलता है, पहले भी मैं कुत्ते को मार चुका हूँ और मीरा जी से कह के मैं कुत्ते को खुआऊंगा। मतलब पार्षद ने पार्षद भी धमकी दे रहा है। दीपक चौधरी वार्ड नंबर 34 के दीपक चौधरी ये खुल के कह रहे हैं कि मैं पहले भी कुत्ते को मारता हूँ और अभी भी मारूंगा। पहले भी उठवाए हैं, मारे भी है बोला है इन्होंने। मैंने तुरंत वीडियो भी है इन सब चीजों की। मैंने तुरंत डॉक्टर राजेश वर्मा को कॉल किया क्योंकि पशु स्वास्थ्य अधिकारी है नगर निगम में। मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ गलत काम भी होते हैं हमारे अलीगढ़ में,
कैसे कुत्ते उठवा के फेंकवाए क्या जाते इन हैं? लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछे डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? तो डॉक्टर साहब ने कहा 3 साल में मैम आप भी काम कर रही हैं, मैं 3 साल से नसबंदी का काम देख रहा हूँ, क्या आपको लगा ऐसा कि हमने कभी कुत्ते फेंकवाए हैं? मैं डॉक्टर साहब मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा कि मीरा सर से मैं बात करता हूँ, नगर आयुक्त है जो, और मैं कुत्ते फेंकवाऊंगा, और मीरा सर ने मुझे आश्वस्त किया है, ये बोला है उन्होंने। इसके बाद मैं वहां से हट गई। मैंने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, केवल कंप्लेंट कर सकते हैं। सर हम अपने मेयर से मिलने जाएंगे, प्रशांत सिंघल जी से, इस विषय पे कि क्या हमारे शहर में इस तरह से काम होंगे, यदि होंगे तो हम तो सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। मैं तो बिल्कुल कर लूंगी। और आज मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि एक तरफ चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, बदतमीजी करते हैं। वहाँ महिलाओं ने तो जो बदतमीजी की, लेकिन आदमियों ने जाके उनको शह दी, उसको बीच विचार नहीं किया गया, और थाने में आके झूठ बोला जा रहा है कि हाथापाई उनके साथ भी की है। यदि एक भी फुटेज दे दे हाथापाई की, तो मैं जो कहे वो करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ। अभी आप हाल ही में कहाँ पर आई हो? 15 देवी थाने हम शिकायत दर्ज करने आए हैं, और यदि इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ तो मैं सुसाइड करूंगी। मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। अच्छा, माननीय योगी जी से कुछ कहना चाहती हो, कुछ अपनी गुहार लगाना चाहती हो? फिर क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्या इंसानियत बची है? या तो सारे जानवरों को एक साथ जहर दिलवा दीजिए, जानवर कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप मीठे में मिला के किसी चीज में मिला के जहर दिलवा दीजिए, मर जाएंगे, बात खत्म। लेकिन रॉड से, डंडों से, तेजाब से खोलता हुआ तेल उनके ऊपर डाल देता, पानी डाल देता था। आपको मैं अपने वीडियो दिखाऊं ना, तो आप लोग वो केस देख नहीं पाएंगे जिनको हम करते हैं। हम अपने घरों में ले जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि नगर निगम ने कोई यहाँ पे संस्था बना रखी हो या कोई सेंटर होम बना रखा हो। कहाँ जाएंगे जानवर? सड़क का जानवर सड़क पे ही रहेगा। ये बेजुबान जानवर है, इनके लिए तो कम से कम मानवता होनी चाहिए अंदर, कम से कोई कम। मानवता नहीं है, इंसान आज बहुत जानवर हो चुका है, जानवर से ज्यादा। क्या सनातन धर्म? लोग हमसे कहते हैं मैडम मुर्गे को बचा लीजिए, मैडम बकरे को बचा लीजिए। ऐसा उनके लिए तो कोई नियम नहीं है। कुत्तों के लिए, गायों के लिए तो नियम है ना, सांड के लिए तो नियम है ना, उनको बचा लो पहले। आप बताइए, गाय कच्ची घट जाती है, आए दिन पकड़े जाते हैं टैंकर के टैंकर। क्या करता है गवर्नमेंट? कुछ नहीं करता। गायों के नाम पे वोट, कुत्तों के नाम पे वोट। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कुत्तों को लेकर, समाधान तो नहीं दिया ना उन्होंने। क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कुछ कहना चाहती है? एसएसपी महोदय से हम कल मिलेंगे उनसे जाके, और सबसे पहले हम प्रशांत सिंघल जी से मिलेंगे, क्योंकि पार्षद ने जो हरकत की है ना, पार्षद समाज सेवी है। यदि पार्षद इस तरह यानी के बयान प्रशांत देगा, सिंघल जी को उस पार्षद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कुल मिलाकर ये। क्योंकि जो बेजुबान जानवरों के ऊपर जो खुला अत्याचार कर रहा है, धमकी दे रहा है। क्या पार्षद का काम केवल इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है? तो जानवर किसके ऊपर है? कौन करेगा जानवरों के लिए काम? हमें बताया जाएगा तो कि जानवरों के लिए ये काम करेगा। यदि वहाँ मतभेद हो रहा है तो उस मतभेद को कैसे निपटाएंगे? क्या कुत्तों को फेंकवा के, एक कुत्ते को एक गली से भी फेंकवा दिया जाए, क्या वहाँ दोबारा कुत्ता नहीं आएगा? क्या वहाँ गेट बंद है? कॉलोनी में गार्ड बैठता है? क्या ऐसा है कि कुत्ता आएगा तो उसको भगा दिया जाएगा? नहीं, पूरी खुली कॉलोनी है, एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से कुत्ता आएगा। आप मुझे बताइए पूरे शहर की कौन सी कॉलोनी ऐसी है जहाँ कुत्ते नहीं है? मैं कल्पना वाशने, सर मैं भी अपनी टीम के साथ, आशा जी के साथ गई थी अवेयरनेस के लिए, और वहाँ जाके जब उनसे बात की गई तो लड़कियां, उन एक मतलब लेडी और उसकी 2 जवान बेटियां इतनी बदतमीजी के साथ पेश आ रही हैं कि मेरी उंगली तोड़ दी सर, नील पड़ा हुआ, मेरी उंगली में स्वेलिंग आ गई है, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश करी, अभी तक मेरे एक नस में दर्द हो रहा है, मेडिकल के लिए मैं जाऊंगी अभी। तो सर क्या ये जायज है? हम क्या कर रहे हैं? समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, है जो कोई नहीं कर रहा, वो हम महिला निकल के अपने घरों से टाइम खर्च करके, गृहस्थी वाली महिलाएं हम सिर्फ मानवता के लिए काम कर रहे हैं कि इन जानवरों का थोड़ा बहुत भला हो जाए। क्रूरता क्रूरता क्रूरता, कितनी क्रूरता करेगा इंसान? अरे जानवर तो इंसानियत दिखा रहा है, बचा रहा है, शायद गाँव को बचा रहा है, बच्चों को बचा रहा है, और इंसान जानवर बन रहा है, क्रूरता करेगा। तो सर इसके साथ में कोई एक न्याय होना चाहिए इन लोगों के लिए, मतलब उसमें खिलाफ कुछ तो कानून होना चाहिए सर, जिससे कि इन बच्चों को भी भला। अरे भाई कुदरत की देन है, ये तो पैदा होते ही रहेंगे आगे भी। कितनों को मारेगा इंसान? अपने घर लेके बैठ गया, सांप घर कर लिया, अरे कहाँ जाएगा? रोड पे पॉटी करेगा ना। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं सर से, योगी सर से जब यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर शहर में या यूपी में इतना अच्छा काम करें कि गायों के लिए, कुत्तों के लिए, प्रत्येक जानवर के लिए कुछ अच्छा कर दें, उनका भी भला हो जाए, वो भी चैन की सांस लें इस हवा में जल धरती पर। बस इतना ही कहना चाहूंगी, और सर ये करेंगे तो हमें बहुत बड़ा सुकून मिलेगा।
अगर उनसे सामने मिल जाए ना, सर से हम मुलाकात करना चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो ये काम करेंगे, तो चाहेंगे कि वो आगे बने रहे। ऐसे लोग हमें चाहिए समाज के लिए जो अच्छा काम करें।